कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी दिन छिपसा गया है और टाइम हो गया है 5:30। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा लेट हुई है क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिनों से तबीयत तो ऐसी ही चल रही है। आज बहुत जोर का सिर दर्द हो रखा था। सुबह से ही दवाई ली है, आराम किया है, उसके बाद तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी तो अभी उठकर लग गई हूँ अपने काम पर। क्या कर बेटा हो, कल तो या चैन बंद कर। और ईशांत की ड्यूटी लग गई है वैसे तो पानी पिलाने की। चैन बंद कर ले। और ये देखिए ऊपरन कर, इतना मुँह एक बार ऊपरन कर। आँख बिल्कुल लाल हो रखी है, आज उंगली लग गई इसकी आँख में। आज नहीं कल थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है। ध्यान को नहीं रखा। चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी है मैंने चाट। और सबसे ज्यादा आप सब मन के बेरा किसके लागी, तने कोई थी आंगड़ी लागी मेरे। अच्छा लखन की, इतना इसने लखन होगा फिर आंगड़ी मार दीजो। अच्छा और सबसे ज़्यादा आप सब पूछते हैं हमारी भैंसों के चाट के बारे में, क्योंकि लगभग एक वो लोग छोड़कर तो चाट या तो भैंसों को डालते हैं या फिर बनाते हैं तो दिख ही जाती है। तो आप हमेशा यही पूछते हैं कि आप चाट भैंसों को क्या डालते हैं। वैसे कहीं कहीं बाखर भी बोल देते थे। अरे रुको एक बार, बीच बीच में मैंने बुलवा ना, कहीं कहीं बाखर भी बोल देते हैं। हाँ बोली भी तुम। हाँ बताइयो ना, लिया आया स्कूल से आया तब गया था बेर लाने के लिए और सिर्फ खाली थैली लेकर वापस। इस टाइम में कद पाछे बेर होने लगे। पहले तो मैंने नू बता दे एक बार, उस बेबे ने काकड़े चाहिए जाहिर नू कौन बेरा। इस टाइम में तो हमारे काकड़े खा के बीमार हो गए, खांसी हो जाएगी। 10 रुपये दो बस हो गया तेरा पूरा। इन काट दे पानी पिया के और लिखाने बांध दे, मैं दूध काट लूं। तेरे पापा को नहीं आए थे। तो जी ये देखिए ये दलिया है गेहूं का। कभी कभी बाजरा सोयाबीन ग्वार मिलाकर भी बना लेते हैं। पहले बना रखा था अभी खत्म हो गया है तो ये बिल्कुल थोड़ा सा तो हम दलिया डालते हैं, क्योंकि दलिया हमारी भैंस अभी इतना ज़्यादा नहीं खाती है तो थोड़ा सा ही डालती हूँ मैं। और गेहूं का दलिया डालते हैं तो नमक जरूर डालते हैं। तो ये हो गया साबुत नमक। और अभी इसमें हम डालेंगे मिंदोड़े। तो ये 2-3 कटोरे भरकर हम मिंदोड़े डाल लेते हैं। ऐसे ही अंदाज से डाल लेते हैं। और ये देखिए ये चने की चूरी है और ये खड़ा है। तो जी ये हमारी भैंसों की चाट है जो हम भैंसों को डेली डेली डालते हैं। ईशांत क्या कर रहा है। अरे वो रेत ठंडा हो रहा है, हम न करने सारे बीमार होने के काम। ठीक हाँ क्या कर बता दे। जादू ना दिखाओ मैंने तो हमें साथ दिन जो। हाँ मेरा ठंडा है मट्टी बनो जादू। इसे जादू और किसी ना दिखा दिया बेहोश हो जाएगा। अच्छा ये बात बेटा ले चाट गिर दे इसमें ज्यादा से ये कोई इतना ज्यादा होया है ना। इतनी भारी चाप आए आए गाठा खद्दर बाबू और दो ही कड़ा है। और ये है हमारी डोई। ये देखिए ये एक दिन आरा के पास रखी रह गई तो थोड़ी सी जल गई है। ये स्पेशली चाट के लिए ही होती है। ये चाट को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फिर ढककर बनने के लिए छोड़ देते हैं। ये हो गया। क्या कर दिया।
तो जी बस अभी इनके आते ही पहले तो पी 1 कप चाय और फिर लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और इस बार मेथी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार भी नहीं हुई है। जो थोड़ी बहुत बनी थी उसको डैनी ने नहीं छोड़ा है। ये हमने लकड़ी भी लगाई थी, पत्थर भी लगाए थे, सारे इंतज़ाम किए थे, फिर भी कहीं ना कहीं से ये अंदर आ ही जाता है। तो आज बस ये जितनी भी मेथी है सारी काट लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से सब कुछ हटा देंगे क्योंकि ये तो मानने वाला है नहीं। और इसी वजह से इस बार इतनी ज़्यादा अच्छी मेथी बनी भी नहीं है। पिछले साल तो काफ़ी अच्छी मेथी बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इस बार जिस दिन हमने ये मेथी यहाँ पर बीजी थी ना, उसी दिन डैनी ने घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया था। इसको भी पता नहीं क्या जिद्दी हो गई है इस बात की। उसके बाद फिर हमने ये बनचटी वगैरह भी लगाई थी, थोड़ी बहुत बाड़ भी की थी कि ये अंदर ना आ सके, लेकिन कहीं ना कहीं से घूम फिर कर ये अंदर आ ही जाता है। तो जी बस अभी ये कई दिनों से बोल रहे थे आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए, और बच्चों को पसंद है पराठे। तो मैं जब भी बनाने के लिए बैठती हूँ तो घूम फिर कर पराठों पर ही आ जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बना लेते हैं। इन्होंने भी 2-3 बार बोल दिया है। तो मेथी मैंने काफ़ी सारी कट कर ली है, बाकी की जो बचेगी वो भी मुझे कट करके रखनी ही है क्योंकि अभी यहाँ से ये जगह खाली करनी है। और आज मेरा सुबह का भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। देखिए घर में हम अकेले काम करने वाले रहते हैं और कभी कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो एक दिन में ही घर में काम फैल ही जाता है। सुबह के मैंने थोड़े बहुत बर्तन साफ़ कर दिए थे और जो अपना मोटा मोटा काम रहता है ज़रूरी वही निपटाया था। उसके बाद फिर लेट गई थी। अभी सुबह के जो दूध के लस्सी के डेगचे वगैरह, कढ़ाई, जितने भी बर्तन थे सारे इकट्ठे कर लिए हैं। मैंने सोचा कि पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाने की तैयारी में लगेंगे। मेथी को धोकर रख दिया है, बाकी आलू और प्याज वगैरह सब रितिका कट कर देगी, उसको बोल दिया है मैंने। बच्चे चूल्हे के पास बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ये है कि थोड़ी बहुत कुछ जो भी छोटा मोटा काम रहता है वो हम इनसे करवा लेते हैं। आदत भी बनी रहती है और थोड़ा बहुत काम देखिए बच्चों से करवाना भी चाहिए, क्योंकि एकदम से फिर हमारे ऊपर काम आता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा बोझ सा लगने लगता है और ये लगता है कि अभी कैसे करेंगे। और धीरे धीरे करके हम छोटे मोटे घर के काम बच्चों से करवाते रहते हैं तो इनको आदत हो जाती है। वैसे रितिका और शांत तो जितना हो सके उतना मेरा काम करवाते ही हैं, और जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना उस दिन तो मुझे इतना ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों बहन भाई बड़ी जल्दी जल्दी मेरा सारा काम निपटवा देते हैं। तो जी बस अभी बर्तन साफ़ कर लिए हैं और यहाँ पर रेत देखिए, पूरा दिन मैं जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो पानी ज़रूर डालती हूँ, लेकिन सर्दियों में रेत गीला हो जाता है तो पैरों पर चिपक कर पूरे घर में रेत ही रेत हो जाता है, चाहे कितनी बार भी झाड़ू लगा लें या साफ़ सफाई कर लें। वैसे सर्दियों में अंदर तो इतना ज़्यादा आना जाना रहता नहीं है, रात को जाते हैं हम सोने के लिए, बाकी पूरा दिन बाहर ही रहते हैं। और अभी पता नहीं हमारा नया मकान है या फिर क्या बात है, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी बाहर खुले में काम कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, और अंदर जाते हैं ना इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो जैसे रात के टाइम भी बाहर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है जितनी घर में अंदर लगती है। तो जी बस अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और अभी मेथी कट कर लेते हैं। तो जी बस अभी मैंने लगा दिया है सिंपल सा तड़का। आलू को मैंने पहले ही पका लिया है क्योंकि मेथी हमारी बड़ी जल्दी पक जाएगी। खेत की जो सब्जी रहती है, खेत की या घर की ताज़ी सब्जी लगा लीजिए, वो सब्जी बड़ी जल्दी बन जाती है, चाहे कोई भी सब्जी हो। तो इसलिए मैंने आलूओं को तेल में फ्राई कर लिया था। आलू हम तेल में 5 मिनट के लिए भी फ्राई करते हैं ना तो आधे पक जाते हैं, फिर हमारी सब्जी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। वैसे भी आज मैं खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, पर सर्दियों में ये है कि चूल्हे के पास बैठे बैठे खाना तो हम बनाते ही रहते हैं। तो जी बस अभी मैंने सब्जी छूक दी है, सब्जी बनकर तैयार होगी तब तक आटा गूँथ लेते हैं। तो जी बस अभी डिनर हमारा तैयार हो गया है। आज कुछ मैंने इतना ज़्यादा स्पेशल तो बनाया नहीं था, सिंपल सी आलू मेथी की सब्जी है, साथ में गर्मा गर्म गेहूं की रोटियां हैं, दूध और गुड़ है। सर्दियों में वैसे हमारे यहाँ दूध के साथ गुड़ तो सभी लेते हैं, अकेला दूध तो पीते ही नहीं है, और गुड़ खाना भी चाहिए सर्दियों के मौसम में, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लगा दिया रेत फुर्सत तो कौन लो मान ली तारी बात, फिर नहाए थे, नहा के अपना लाग रहे रेत में हो गया। तुमने तो सारी ट्राली लगा दी, सारी लगा दी। अरे क्या लट्टू के अपने
घना ऊंचा ऊंचा कौन कर दिया तुमने इनके पाया में? अच्छा, हूँ तो ठीक से बस 70 कदम ही तैयार हो गया। अंधेरा हो रहा जम्मा जाडा भी को सुता हो रहा आज। हम लाग रहे नहीं रेत का और बस यो आड़ा कर दो देली हमें तो यो भी यो बोल देगा फिर हिंदी हरियाणवी हिंदी मिक्स। तो जी अभी ये दोनों बहन भाई तो कर लेते हैं स्कूल का काम और मेरा बाहर का सारा काम निपट गया है, बस अंदर का काम बाकी है। सामान सारा बच्चे उठा कर लेकर आए थे तो ये सारा स्लैब पर फैला दिया है और भी थोड़ा बहुत सामान रखा है। आज मेरा दोपहर का काम भी बाकी है तो मैं सोच रही हूँ कि सोने से पहले अपना सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही फिर वही घर का काम स्टार्ट हो जाता है और टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और अभी ये तो लगे हुए हैं अपने काम में, मैं लग गई हूँ अपने काम में। मुझे तो बस अभी किचन में सामान इधर उधर करना है। 2-3 दिन से सामान फैल गया है। मसालदानी में मसाले भर कर रख देती हूँ। बाहर रसोई में खाना बनाते हैं तो ये है कि एंड टाइम पर जिस टाइम सब्जी बनाने बैठते हैं ना उसी टाइम ये ध्यान रहता है कि अभी मसाले ख़त्म हो गए हैं और फिर वहाँ से दौड़ कर आना पड़ता है। तो 2-3 दिन में मैं इस मसालदानी में सारे मसाले भर कर रख देती हूँ। 2-3 दिन का ही काम चलता है, इतने ज़्यादा दिन तो इसके मसाले नहीं चलते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे डब्बे हैं और ये खेत से आए थे, आकर नहाना धोना किया और उसके बाद फिर लग गए रेत फैलाने में। और हमारा तो यही है, देखिए हम तो नहा धो लेते हैं और फिर लग जाते हैं अपने गोबर बारी के काम में। गांव में तो सबकी यही लाइफस्टाइल रहती है। सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत भैंसों से ही होती है और रात को सोते सोते भी हम एक बार सोने से पहले पशुओं को ज़रूर देख कर आते हैं कि ठीक ठाक बैठे हैं। इनका नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब कुछ पूरा दिन चलता ही रहता है। और वो कहते हैं ना कि गोबर के साथ गोबर होना पड़ता है तभी दूध घी बनकर तैयार होता है। तो जी बस अभी मैंने दूध जमा दिया है और किचन की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी है। वैसे मैंने सुना है कि गैस पर रात को कढ़ाई वगैरह या कोई भी बर्तन रखकर नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं गैस को रात को अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ और इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखकर नहीं छोड़ती हूँ, खाली ऐसे ही साफ़ करके छोड़ देते हैं। वैसे किचन तो हमारा जितना उसके उतना साफ़ सुथरा ही होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हमारा किचन में ही निकलता है और घर में बरकत भी तभी होती है जब हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में सुख शांति सब बनी रहती है। बाकी सब की अपनी अपनी लाइफस्टाइल है और सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। मैं आप सबके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो जी बस अभी किचन की साफ़ सफाई हो गई है और अभी उठा लेते हैं बाहर से सामान, ये भी आ गए हैं। सर्दियों में ये है कि सुबह उठते ही तो सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं, जो भी चाहिए होता है वो बाहर ही रखते हैं और रात को फिर सारा सामान अंदर रखना पड़ता है। पर मैंने आप सबको बताया ना कि हमारे घर में ठंड इतनी ज़्यादा रहती है कि दोपहर को तो अंदर आने का मन ही नहीं करता है। मेरा पूरा दिन बाहर ही निकल जाता है और मुझे जो भी सामान चाहिए होता है या हमारा खाना वाना सब कुछ बाहर ही चलता रहता है। और डैनी को देखिए आप सब, जब तक हम रजाई में नहीं जाएंगे ये आगे पीछे घूमता ही रहेगा। इसको ये रहता है कि ये पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं, ये बस देखने में लगा रहता है। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया है, गेट बंद कर दिया है और अभी कर देते हैं पूरे घर की लाइट ऑफ। ना तेरे बापू को मैं फंस जाऊँ और तो कोई फंसाई को ले दे तेरी गली देख ले वहां लेके देखे जाके। थोड़ा थोड़ा दुख है, गना तो कौन दुखता है। किसा पानी तो लेनी है, ठंडा तक गर्म तक नो भी बता दियो। तो हमें लाए थे सीधा के ना, तेरा सिर दुख दिया गोली ले लिया कर। थोड़ा थोड़ा दुख है, इतना गड़ा ना दुखता है मेरा। एक वजह से आवाज आ ली को सुनती तेज की जित तो दुख है सही, जित तो मेरी जमा भी आसन कौन थी। ये भी मेरा सिर तो ताता ताता हो रहा है क्योंकि आज मैंने टोपा नहीं उड़ा। तो जी मैंने अभी टोपा उड़ना बंद कर दिया है।
क्योंकि आदत हो जाती है। अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और वैसे भी ठंड हो या ना हो मैं सिर को ढककर नहीं रखती हूँ तो सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे आदत हो गई है 24 घंटे सिर पर ये टोपा रखने की। वैसे तो मैंने मेरे पास में ही रख रखा है। सुबह उठ गई तो थोड़ी सी देर के लिए तो मैं जरूर उठती हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके अपनी आदत बदल लूँगी ना। मैं कौन करके आई। तो जी चलिए अभी सो जाते हैं। सुबह मैं कड़े जाऊंगी वे सारा काम निपटा के मस्या तो मैंने छोड़ दिया ही है। अच्छा क्यों जा क्यों को नहीं।